आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल इज द एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए एंड एन। चलिए इनका यूसेज देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल से हमारे ए एंड एन। एंड ए एंड एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों हैं? क्योंकि ये हम इनडेफिनेट थिंग्स से पहले, नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं होती हैं उनके आगे हम इनको यूज़ करते हैं ए एंड एन आर्टिकल। अब बात करते हैं हम ए आर्टिकल की कि हम ए आर्टिकल कहाँ यूज़ करेंगे। तो ए आर्टिकल आप वहाँ पर यूज़ करेंगे अगर किसी वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अ आर्टिकल यूज़ करेंगे उस वर्ड से पहले। कॉन्सोनेंट साउंड जानते हैं ना आप, हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं, राइट। तो 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़कर जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स बचे वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी वर्ड का बिगिनिंग लेटर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उससे पहले अ लगाएंगे, अ आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन एक्सेट्रा। आपको ध्यान रखना है साउंड पे, आपका जो बिगिनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए जब आप आर्टिकल ए यूज़ कर रहे हैं। नाउ कम टू द आर्टिकल ए एंड एन, और ये हम यूज़ करते हैं जब वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, बिगिनिंग लेटर, अगर वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है देन वी विल पुट ए एन। वॉवल तो आप सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू, इनका साउंड क्या है? वॉवल साउंड, राइट। अब अगर इनका बिगिनिंग लेटर वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आप ए एन एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज etc. So be careful, the sound of the letter is important, बहुत important है क्योंकि ये आपको confuse कर सकता है। देखिए अगर मैं लिखती हूँ अ हाउस तो मैंने हाउस से पहले अ लगाया, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ एन आर जबकि वो एच से स्टार्ट हो रहा है, बट एच से स्टार्ट होने के बाद भी वो वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम वहाँ पर ए एन आर्टिकल यूज़ करेंगे बिकॉज एन आर एच इज़ द साइलेंट, ठीक है, तो इसलिए हम एन आर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है जो हमारा एक वॉवल है, बट वो वहाँ पर वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? यू का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी से पहले अ आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप ध्यान हमेशा साउंड पे रखेंगे कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्सोनेंट है तो आप अ आर्टिकल यूज़ करेंगे, और अगर वॉवल साउंड है तो आप ए एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। चलिए इसमें हमको, इस पैसेज में हमको ए और एन फिल करना है आर्टिकल। चलिए करते हैं। अ लिटिल स्पैरो, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर इज एल, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अ लिटिल स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट, अगेन नेस्ट, कॉन्सोनेंट साउंड, बिगिनिंग लेटर जो है, एंड ले एन एग, यहाँ पे देखिए वॉवल साउंड आ रहा है ई का। द बर्ड वॉज हैप्पी, अ लिटिल केयर वुड हेल्प अ बेबी बर्ड इमर्ज, but a magpie lived on the same tree. It always looked for an opportunity. अब यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन का यूज़ किया है। Opportunity to steal the egg. The mother bird had to be alert. Soon a cute little chick came out of the egg. चलिए अब पढ़ते हैं हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। So the is the definite article because it refers to a specific person, place or thing.
ठीक है। और जो हमारा द आर्टिकल होता है, इट डज़ नॉट मैटर वेदर द नाउन और सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। हम ज़्यादातर जो स्पेसिफिक हमारे नाउन हैं, ठीक है, या फिर यूनिक जो हमारे नाउन हैं, उनके आगे हम द लगाते हैं। जैसे नाउन दैट आर वन ऑफ देयर काइंड, जैसे सन, अर्थ, हमारी जोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं उनके आगे, नेम ऑफ द रिवर्स के आगे, आइलैंड्स के आगे, माउंटेन रेंजेस, ओशंस, नेम्स ऑफ द फेमस बिल्डिंग, होली बुक्स, डायरेक्शंस, इन सब के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल the moon, the world, the sun, the atmosphere, the rain, the south, the west, the north, etc. And one more thing, जो the article है हम लोग superlative degrees के आगे भी use करते हैं, the tallest, the largest, right? तो आप superlative degrees के आगे भी the use करेंगे। चलिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं हम, और जिसमें हम इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल दोनों ही फिल करेंगे। चलिए करते हैं हम प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बी पार्ट। लुक एट दिस रेसिपी ऑफ यमी स्पॉन्ज केक। ऐड इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। अब हम स्पॉन्ज केक बना रहे हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स क्योंकि मेंशन किए गए हैं इसलिए ये स्पेसिफिक हैं। और स्पेसिफिक जब हम नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके आगे हम द लगाते हैं, इसलिए ध्यान से आप सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री हीट द अवन, सेपरेट द वाइट्स एंड द योक्स ऑफ द एग। हमने इन सब के आगे दो क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, हमें एग्स दिए हुए हैं, राइट, 6 एग्स। तो हमने, क्योंकि स्पेसिफिक है यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो यूज़ किया है। कीप द एग वाइट असाइड इन अ बोल, टेक अ मीडियम साइज बोल, टेक अ whisk and beat the yolks until they become thick and lemon colored. Add the sugar gradually using the dry spoon. Then add lemon juice and rain. In another bowl, beat the egg whites till they form stiff peaks. Slowly add the stiff flour and the stiffly beaten egg white to the yolk, sugar and lemon rind mix. Bake in an ungreased pan in a moderate heat. Bake until the cake is puffed, has lost its shine and springs back when pressed gently. तो देखिए आप नोटिस करेंगे जब जब हमने दो आर्टिकल यूज़ किया है यहाँ पर, यानी ये स्पेसिफिक चीज़ें जब जब मेंशन हुई हैं तब तब हमने दो आर्टिकल यूज़ किया है यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर भी हम आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। कंप्लीट द पैसेज अबाउट फैमिली वेकेशन यूजिंग आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम यूज़ करेंगे इसमें भी। वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम एन enjoyable trip to Nainital. This hill station is a famous tourist destination. The beautiful scenery and the pleasant weather make it a perfect choice for an excursion. We experienced an aerial view of this lovely place from the ropeway. The Naini Lake surrounded by the mountains make the place no less than a paradise. तो हमने इसमें इस तरह से आर्टिकल यूज़ किए हैं। चलिए नाउ इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम when we talk about countries like India, Pakistan, Burma, Bangladesh, we do not use an article. हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ए एन द हम यूज़ नहीं करते। देखिए इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हमने इंडिया से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आप देखिए हमने बांग्लादेश से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। बांग्लादेश इज़ नोन फॉर इट्स फेमस ढाकाई साड़ीज़, ठीक है। However, we use the when we talk about countries like UK. लेकिन हम द कब यूज़ करते हैं, कुछ कंट्रीज़ के नाम से पहले हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम,
USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इसमें आर्टिकल, इसके अंदर मिस है आर्टिकल, एंड आर्टिकल इज मिसिंग इन ईच लाइन ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, तो हम जो मिसिंग आर्टिकल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और करेक्ट आर्टिकल हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लिखा है मिस किम फेमस डिटेक्टिव, तो यहाँ पर आर्टिकल मिस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिस किम अ फेमस डिटेक्टिव, अ फेमस डिटेक्टिव वॉज बॉर्न इन, यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे द यूनाइटेड किंगडम। अभी हमने देखा ना यूनाइटेड किंगडम कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम से पहले हम दो आर्टिकल यूज़ करते हैं। वॉज बॉर्न इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1960। शी completed her studies in a university, a university, क्योंकि यहाँ पर यू का साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी लिखा है। लाइक शेरलॉक होम्स द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव। शी लव्स टू प्ले द वायलिन। मिस किम हैज़ बीन वर्किंग विद NGO, यहाँ पर NGO से पहले हम AN लिखेंगे। ठीक है, AN साउंड क्यों आएगा, क्योंकि जब हम NGO बोल रहे हैं तो EN का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एक वॉवल है, इसलिए हमने यहाँ पर AN आर्टिकल का यूज़ किया है। बीन वर्किंग विद एन NGO फॉर नियरली 20 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया है और हमने मिसिंग प्लेस पे आर्टिकल्स लिखे हैं। सो आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए सब अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बाय एवरीवन।